हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। इसमें एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी पॉइंट्स को मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो नंबर वन, कम्युनिकेशन में जो इन्वॉल्व होने वाली जो स्किल्स हैं वो क्या क्या स्किल होती हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लिसनिंग टू अदर्स, पहला काम क्या होता है, दूसरों को सुनना। अगर हम दूसरों को सुन सकते हैं बहुत अच्छे से, जाहिर सी बात है हम उनको समझ भी सकते हैं। असर्टिंग एक्सप्रेशन, सेकंड होता है अपने जो एक्सप्रेशन है उसको दिखाना दूसरों को, उनको रिप्रेजेंट करना अपने अपने एक्सप्रेशंस को। तो इसमें दो बंदे होते हैं, जो कि एक होता है सेंडर जो कि भेज रहा होता है, दूसरा वन होता है विच इज़ रिसीवर जो कि रिसीव कर रहा होता है। तो बैरियर टू कम्युनिकेट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूज़न। जो जो कि हम नॉर्मल कभी बात करते हैं तो उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जो कन्फ्यूज़न होता है वो क्लियरिटी कैसे आती है, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो सेंडर से लेके रिसीवर के बीच में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो नंबर वन होता है वैल्यू एंड एटीट्यूड जनरेशन गैप। लाइक एक बंदा अपनी क्या भावनाएं, क्या वैल्यूज़ दे रहा है, जो कि सेंडर होता है। सेंडर से लेके रिसीवर तक का एक पाथ प्रोसेस होता है। तो सेंडर से जो स्टार्ट होता है वो एक बंदा क्या वैल्यू दे रहा है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका जनरेशन है, मतलब किस माशरे से आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसके वर्ड्स में होती हैं। सेकंड होता है कल्चरल डिफरेंस। क्या होता है, एक बंदा पंजाबी है, दूसरा गुजराती है, तो पंजाबी की लैंग्वेज अलग, गुजराती की अलग, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट वॉइस टून्स में वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं या समझाते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस, दोनों के कल्चर भावनाएं हमें समझ में आती हैं। सेकंड नेक्स्ट वन होता है लैंग्वेज। जब दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग आपस में बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, तो उनके बीच में लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, या फिर वो कॉमन लैंग्वेज को पैटर्न करते हैं लेकिन फिर भी उनकी लैंग्वेज में एक डिफरेंशियलिटी दिखता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा दिल्ली में हिंदी बोलने वाला बंदा होगा, एक बंदा बिहार में या फिर यूपी के किसी लोकल विलेज में हिंदी बोलने वाला बंदा होगा। तो उन दोनों का जो कम्युनिकेशन का जो वॉइस टून होगा दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, तो वो थोड़ा सा अलग हुआ। तो उस अलग वॉइस वॉल्यूम से आप समझ जाते हो कि ये बंदा उस एरिया से बिलोंग करता है। तो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। हेयरिंग, जब आप किसी से बात करते हो या हम किसी से बात करते हैं तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या होता है, दूसरों को सुनना। क्योंकि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन तभी हो पाता है कि एक बंदा दूसरे को समझा रहा हो, दूसरा पर्सन रेडी टू लिसन टू अदर्स, दूसरा बंदा दूसरे पर्सन को सुनने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने सेंडर से लेके रिसीवर तक 5 पॉइंट को जाना। नंबर वन होता है वैल्यू एंड एटीट्यूड एंड जनरेशन गैप को सीखा हमने, एंड सेकंड वन इज कल्चरल डिफरेंस को हमने सीखा, एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर को हमने सीखा, एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन में दूसरे को सुनना। एंड मोर इम्पोर्टेंट इन दिस, इन सब में जो कि कॉमन चीज़ें हैं वो नॉइज़। जब हम किसी से बात कर रहे तो होते हैं तो हमारा जो वॉइस का जो वॉल्यूम है वो कितना अप रहना चाहिए, कितना डाउन रहना चाहिए, कितना मीडियम रहना चाहिए, ये विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन वेरी करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, हमें अगर बहुत अच्छा एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर, बाय बाय एवरीवन। अगर आप लोगों के पास इससे भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन है तो जस्ट कमेंट बिलो, और हम सब मिलके एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर एंड लीडर एंड पब्लिक स्पीकर बनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर, बाय बाय एवरीवन।